1,24,000 अंबिया कराम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी लेनी चाहिए तो जमीन ने पूछा, आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। जिस पर जमीन कहने लगी, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर मैं वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने का काम दे दिया और अल्लाह ने फरमाया, तुमने ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है तो तुम ही इसको जमीन में मिलाओगे। और इस तरह उनका नाम मलिकुल मौत पड़ा। हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जो पूरी जमीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। बाज मुफस्सरीन ने कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम रंग आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जब जमीन से मिट्टी आ गई तो मिट्टी का गारा बनाया गया, फिर उस पर कई साल बारिश बरसाई गई, फिर उसे हवा के जरिए खुश्क किया गया तो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नौमान में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया तो फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्लो सूरत ना देखी थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर बड़े हैरान हुए। फिर 40 साल तक पुतले की सूरत में ही इसी तरह वो बेजान रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया, तीनों बार रूह ने यही अर्ज किया तो अल्लाह ने फरमाया कि ना चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकलने में भी तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, जिस पर खुद अल्लाह ने या रहमकल्लाह कहा। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा मगर नीचे ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से में अभी तक रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, बता मैं कौन हूँ? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, तूने सही कहा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की बैठी हुई जमात के पास भेजा और फरमाया, जाकर कहो अस्सलामु अलैकुम। तो उन्होंने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। तो इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि पहले नबी और पहले इंसान थे, इनकी तख्लीक हुई।